Hello बच्चों, let's discuss the question and the question is give the name of any two chromoproteins. The key concept for the question will be chromoproteins. Okay, it will be chromoproteins. आपको नाम से ही थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया लग रहा होगा कि what are chromoproteins basically, क्योंकि इसके नाम में ही आपको दो वर्ड मिल रहे हैं. द फर्स्ट वर्ड इज क्रोमो एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटीन. सो व्हाट आर बेसिकली क्रोमो एंड प्रोटीन्स. तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हैं, क्रोमो मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू कलर, जो कलर इम्पार्ट करता हो या फिर विच इज रिलेटेड टू कलर. एंड प्रोटीन इज क्या आपका नॉर्मल प्रोटीन. ठीक है, मीन्स पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड या फिर नॉर्मल प्रोटीन. ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. अब ये क्रोमोप्रोटीन्स क्या होते हैं. ये एक प्रोटीन का ही फॉर्म होते हैं जिनके अंदर कुछ कलर वाले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो इनके साथ में अटैच्ड होते हैं. ठीक है, फॉर देयर डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड कि क्रोमोप्रोटीन एक ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर पिगमेंट वाले प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होते हैं. अब थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये सब क्या होते हैं. सो लेट वी क्लियर दिस फर्स्ट सो दैट आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आए. नॉर्मली आपको पता है कि आपके जो प्रोटीन होते हैं नॉर्मली, ओके, अगर हम बात करें एंजाइम्स की, वो प्रोटीन्स के मिलके बने होते हैं. अब प्रोटीन भी ना दो तरीके के होते हैं, मीन्स एंजाइम अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आपके एंजाइम ना दो टाइप के होते हैं. ठीक है, तो एक तो होता है सिंपल. ठीक है, सिंपल एंजाइम्स होते हैं एक तो, या फिर आप सिंपल प्रोटीन बोल सकते हैं. एक होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. ठीक है, एंजाइम या फिर आप इसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं. अब सिंपल वाले में क्या होता है कि आपका प्रॉपर जो भी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्रोटीन होगा. देयर इज ओनली प्रोटीन प्रेजेंट, ओनली प्रोटीन. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन के साथ में कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होगी. इसके साथ में क्या होगा, आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा प्लस साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होगा. ओके, आपका नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होगा. अभी जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर. ओके, इट इज कॉल्ड कोफैक्टर. ओके, इतना समझ में आया. दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर. और अगर ये कोफैक्टर आपका कैसा होता है, अगर ये आपका कोफैक्टर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरीके के कोफैक्टर्स आपके मिलते हैं. अगर आपका कोफैक्टर ऑर्गेनिक मिल जाता है मीन्स द कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक. ओके, तो उस टाइम पर जो आपके एंजाइम्स होंगे या फिर जो आपके प्रोटीनिशियस जो स्ट्रक्चर होंगे दैट इज कंसिडर्ड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. ओके, लेकिन प्रोस्थेटिक भी एक कंडीशन पे आता है जब वहाँ पे कोवेलेंट आपका इंटरेक्शन हो. लेकिन अगर शॉर्ट टाइम बाइंडिंग होती है तो वो कोएंजाइम होती है. लेट वी क्लियर इट बिकॉज कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके नॉर्मली जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. ओके, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या फिर एंजाइम आप बोल सकते हैं, वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होंगे. फर्स्ट इज सिंपल एंड द सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड. सिंपल वो होता है जिसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन आपका जो कॉन्जुगेटेड है वो होता है जिसके अंदर आपका प्रोटीन और साथ में नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है. अब नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को स्पेसिफिकली यू कंसीडर्ड एज कोफैक्टर, मीन्स नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर.
अब कोफैक्टर आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक हम कोफैक्टर इंक्लूड करें क्योंकि हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में जानना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. सो फर्दर ऑन आपका जो कोफैक्टर होता है दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ओके, एक पार्ट होता है आपका कोएंजाइम का एंड द नेक्स्ट वन इज आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप. We have प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब कोएंजाइम में क्या होती है, आपकी शॉर्ट बाइंडिंग होती है. वी हैव शॉर्ट बाइंडिंग. लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपकी कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है. कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है. सो ये सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए होता, कंसेप्ट दिया है कि व्हाट इज बेसिकली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड व्हाट इज कोफैक्टर. ठीक है. सो अब अगर आप क्रोमोप्रोटीन को अगर आप डिफाइन करें तो क्रोमोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जिनके पास में प्रोटीन पार्ट भी होगा. ठीक है. दे हैव प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है. अब ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर जिनके पास में प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप क्या नाम देंगे, दे आर नोन एज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. ओके, इनको आप बोलेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्रोटीनेशियस पार्ट को तो आप नाम क्या अलग से देंगे, बट नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को आप अलग से नाम देते हैं. दीज आर नोन एज कोफैक्टर. दीज आर नोन एज कोफैक्टर. अब कोफैक्टर में भी हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप. सो बाय ऑल दीज कंक्लूजन आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं क्रोमोप्रोटीन की, दैट क्रोमोप्रोटीन these are the conjugated proteins. These are the conjugated proteins जिनके पास में क्या होता है, they have prosthetic group that contain prosthetic group that is responsible for पिगमेंट. मीन्स जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होना चाहिए दैट मस्ट बी अ पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप. नाउ कम्स टू द 2 एग्जाम्पल फॉर क्रोमोप्रोटीन. स्पेसिफिकली आपके 2 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं विच आर वेरी कॉमन. ओके, 2 क्रोमोप्रोटीन्स. ओके, जो फर्स्ट क्रोमोप्रोटीन है दैट इज हीमोग्लोबिन. ओके, अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो वो क्या है, आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है. सॉरी, दिस इज बेसिकली योर क्रोमोप्रोटीन. लेकिन इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ओके, अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की तो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका क्या होगा इसके अंदर, दैट इज हीम. ओके, इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा दैट इज हीम. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द क्रोमोप्रोटीन is cytochrome. We have cytochrome जिसके अंदर आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप सेम ही होता है. मीन्स इसके अंदर भी आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा वो हीम ही होगा. हीमोग्लोबिन यू नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए जो पिगमेंट की जरूरत होती है दैट इज हीमोग्लोबिन. लेकिन साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, साइटोक्रोम आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इन द
cellular respiration. Okay, it is the electron acceptor in various metabolic pathway, for example cellular respiration. This is all about the question that initially we discuss about the chromoproteins, that what is basically chromoprotein. These are the proteins that consist of proteinaceous part along with the non-proteinaceous part. Therefore they are considered as the conjugated protein, क्योंकि इनके पास में conjugation होती है, मीन्स दोनों तरीके के पार्ट होते हैं, प्रोटीनेशियस पार्ट भी और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी. अब ऐसा ग्रुप जो कलर इम्पार्ट कर रहा है, जो कि एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट प्रोड्यूस और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंट along with the proteinaceous part form chromoprotein. Now we had discussed about the two types of chromoprotein. The first is hemoglobin, in which the prosthetic group is heme, while the second one is the cytochrome, in which again the prosthetic group is the heme. I hope the question is understood to you. All the very best.